दंडवत गोविंद गुरु, बंदो अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत, कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने ब्रंग को, यों गुरु कर आप समान। सत साहिब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के पिता कौन है, यही प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। मैं इनके पिता का ज्ञान है। श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता खंड में पृष्ठ 100 से 110 तक निम्न प्रकरण है। अपने पुत्र नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, आपने सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता के विषय में जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुन। प्रारंभ में केवल एक सद ब्रह्म ही शेष था। सब स्थानों पर प्रलय था। उस निराकार परमात्मा ने अपना स्वरूप शिव जैसा बनाया। उसको सदा शिव कहा जाता है। उसने अपने शरीर से एक स्त्री निकाली। वह स्त्री दुर्गा, जगदम्बिका, प्रकृति देवी तथा त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की जननी कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं। इसी को शिवा भी कहा है। श्री विष्णु की उत्पत्ति सदाशिव और शिवा। दुर्गा ने पति पत्नी रूप में रहकर एक पुत्र की उत्पत्ति की। उसका नाम विष्णु रखा। श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि जिस प्रकार विष्णु जी की उत्पत्ति तथा शिव तथा शिवा के संयोग भोग विलास से हुई है, उसी प्रकार शिवा ने मेरी भी उत्पत्ति की है। यहाँ पर शिव को काल ब्रह्म जाने, शिवा को दुर्गा जाने। प्रिय पाठ को इस रुद्र संहिता खंड में शंकर जी की उत्पत्ति का प्रकरण नहीं है। यह अनुवादकर्ता की गलती है। वैसे देवी पुराण में शंकर जी ने स्वयं स्वीकारा है कि मेरा जन्म दुर्गा प्रकृति से हुआ। श्री शंकर जी भी शिव तथा शिवा का पुत्र है। श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर जी का इस बात पर युद्ध हो गया कि मैं प्रजापति हूँ। विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हो गए। उसी समय सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म ने उन दोनों के बीच में एक सफेद रंग का प्रकाशमय स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर स्वयं शंकर के रूप में प्रकट होकर उनको बताया कि तुम कोई भी करता नहीं हो। हे पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 कार्य, संहार और तिरोगति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा है। मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से आकार, दूसरे मुख से ओकार तथा तीसरे मुख से मां, चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें मुख से नाद शब्द प्रकट हुए हैं। इसी 5 अवयवों से एक ही भूत होकर एक अक्षर ओम बना है।
यह मेरा मूल मंत्र है। उपरोक्त शिव महापुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी की माता श्री दुर्गा अष्टांगी देवी है तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है। जिसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था, इसी को क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म भी कहा गया है। यही प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में भी है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर, तीनों गुण प्रकृति अर्थात देवी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति तो सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है। मैं गीता ज्ञानदाता सब जीवों का पिता हूँ। मैं दुर्गा यानी प्रकृति के गर्भ में बीज स्थापित करता हूँ, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। तो आज की कथा का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए सत साहिब।